हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स टू माय चैनल टीचनी। सो बैक टू वर्क। दिवाली के बाद 23 तारीख को खुलने वाला है मार्केट। तो क्या हो सकता है 23 तारीख को मार्केट का सिचुएशन? क्या निफ्टी गिर सकता है इस प्रीमियम लेवल से और भी नीचे की तरफ यानी कि 25,500 के यहाँ पर लगभग, या फिर जा सकता है इस डिस्काउंट लेवल से ऊपर की तरफ यानी कि करीब 26,000 के यहाँ पर। सो ट्रेडर्स देख सकते हैं जो ये प्रीमियम लेवल है ये अभी है 25,940-30 के यहाँ पर लगभग, और इस लेवल पर से हम लोग देख सकते हैं 20 तारीख को भी निफ्टी का ये लेवल मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जा पाया है। और 21 तारीख को जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ है 1:45 से लेकर 2:45 तक 1 घंटे का, उस पर भी मार्केट इसी लेवल पर ओपन हुआ है, लेकिन ओपन होकर डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया है। ये लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जा पाया है। लेकिन अगर ये जो डिस्काउंट लेवल है ये है 25,780-81 के यहाँ पर लगभग, नीचे की तरफ भी इस लेवल को क्रॉस करके दोनों ही दिन मार्केट एक बार नीचे की तरफ भी नहीं गया है, तो यहाँ पर भी बायर्स प्रेशर भी बना हुआ है मुझे लग रहा है। तो अगर ये बायर्स प्रेशर इस प्रीमियम प्रेशर से ज्यादा हो गया तो 23 तारीख को अगर मार्केट ऊपर की तरफ से इस लेवल पर आता भी है, इस डिस्काउंट लेवल पर, तो यहाँ पर से पॉजिटिवली शायद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अगर कोई ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ जाता है तो मार्केट पर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है 26,000 के यहाँ पर। अभी अगर हम लोग बात करें कि 20 और 21 तारीख का डेल्टा क्या रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं जो वॉल्यूम फुटप्रिंट है यानी कि जो डेल्टा है वो 3.8 मिलियन 20 तारीख को और 1.13 मिलियन 21 तारीख को पॉजिटिव पर रहा है डेल्टा। दोनों दिन ही मार्केट पॉजिटिवली गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन 25,950 के इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जा पाया 20-21 तारीख दोनों दिन ही। अभी अगर हम लोग 17 तारीख का डेल्टा की बात करें तो देख सकते हैं माइनस पे था, -17.2 मिलियन। तो 17 तारीख को तो डेल्टा नेगेटिव पर था, लेकिन 20 और 21 तारीख को मार्केट इतना ऊपर तक क्यों गया, ये एक रीजन है। अगर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊं, 16 तारीख से दिखाती हूँ। ये एनएससी का जो वेबसाइट है स्टॉक एज का वो है, इसके साथ साथ मनी कंट्रोल का भी मैं आपको दिखाऊंगी। दोनों पर ही लगभग जो डाटा है वो सेम ही है। 16 अक्टूबर को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एफआईआई का जो कैश मार्केट है, बाइंग का रेट है 997 करोड़। डीआई का जो कैश मार्केट है वो भी बाइंग का है 4076 करोड़। एफआईआई का जो इंडेक्स फ्यूचर्स है वो भी एफआई ने बाइंग किया है 5066 करोड़। एफआई का इंडेक्स ऑप्शन सबसे ज्यादा बाइंग किया है 23,618 करोड़, जो कि काफी ज्यादा है। एफआई का स्टॉक फ्यूचर रहा है 463 करोड़ बाइंग। एफआई का स्टॉक ऑप्शंस रहा है 240 करोड़ बाइंग। यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सभी बाई करके मार्केट को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। 17 अक्टूबर को भी एफआई का कैश मार्केट बाइंग पर ही था, डीआईआई का भी बाइंग पर, डीआईआई तो बाइंग ही कर रहा है, बाइंग पर था। एफआई का इंडेक्स फ्यूचर भी बाइंग पर था। एफआई का इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग था, एफआई का स्टॉक फ्यूचर भी सेलिंग था, लेकिन एफआई का स्टॉक ऑप्शंस बाइंग पर था। तो ज्यादा तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 16 अक्टूबर से लगभग एफआईआई भी जो है वो बाइंग ही ज्यादातर कर रहा है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। 20 तारीख को भी देख सकते हैं एफआई का कैश मार्केट बाइंग था, डीआईआई ने भी बाइंग किया है। एफआई के इंडेक्स फ्यूचर भी बाइंग पर है, एफआई के इंडेक्स ऑप्शन भी बाइंग पर है, एफआई का स्टॉक फ्यूचर भी बाइंग पर है, एफआई का स्टॉक ऑप्शन सेलिंग पर है, लेकिन ज्यादातर बाइंग ही आप लोग देख सकते हैं। तो इन सभी बाइंग रेट्स को मिलाकर जो निफ्टी पर है हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। मनी कंट्रोल का अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि दोनों ही एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, मनी कंट्रोल में भी सेम ही है। जो टोटल अमाउंट है परचेज का और जो टोटल अमाउंट है सेल का आप लोग देख सकते हैं 16 अक्टूबर से सेम ही है लगभग दोनों साइड पर ही। एक रीजन है कि 20 तारीख को मार्केट इतना ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, जबकि 17 अक्टूबर को डेल्टा नेगेटिव पर था, तभी 20 और 21 अक्टूबर को मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ है। तो अभी का जो सिचुएशन है मार्केट का, प्रोबेबिलिटीज यही ज्यादा है कि मार्केट पर और भी हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं। शायद 23 अक्टूबर को मार्केट 26,000 के इस लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया क्लियरिटी के लिए, ताकि आप लोगों को भी क्लियर तरीके से समझ में आ सके कि कितना हद तक एफआईआई बाइंग कर रहा है और कितना हद तक डीआईआई बाइंग कर रहा है, या फिर एफआईआई कितना हद तक सेलिंग कर रहा है, डीआईआई कितना हद तक बाइंग कर रहा है। तो ये है मार्केट के ऊपर जाने का ज्यादातर रीजन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट के इस रेंज पर 25,950 और 26,000 के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो छोटे प्लेयर्स, छोटे ट्रेडर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, डर कर इस लेवल से भाग रहे हैं, यानी कि सेलिंग कर रहे हैं इस लेवल से। तो सेलिंग करते हुए जब छोटे प्लेयर्स यहाँ पर से सेलिंग कर रहे हैं तो 25,950 से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ जब आ रहा है लगभग 25,700-650 यहाँ पर आप लोग पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, बड़े ट्रेडर्स जो है बाइंग करके धड़ाधड़ मार्केट को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग अभी बात करें कि एआई हमें क्या बता रहा है 23 अक्टूबर का प्रेडिक्शन, 2 प्रीमियम एआई प्लेटफॉर्म पर 23 तारीख का प्रेडिक्शन करने के लिए प्रीमियम प्रॉम्प्ट डाला हुआ था। तो एक एआई प्लेटफॉर्म ने मुझे बताया है 25,700 के ऊपर रहने का 23 तारीख का प्रोबेबिलिटी है 45%, 25,700 के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है 23 तारीख का 30%, और रेंज बाउंड रहने का प्रोबेबिलिटीज है 25%। अगर हम लोग रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को चार्ट पर बताया था 25,950 के यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल तोड़ता है तो 26,000 के यहाँ पर, और अगर 26,000 के लेवल भी तोड़ता है तो 26,100-200 के यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। सपोर्ट लेवल की अगर बात करें
नीचे की तरफ 25,800 के यहाँ पर सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर 800 का लेवल क्रॉस करके और भी नीचे की तरफ आता है, बाई चांस अगर 500 को भी तोड़ गया तो 25,400 के यहाँ पर भी बना हुआ है। क्रिटिकल सपोर्ट है 25,700 के यहाँ पर। दूसरे प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं कि अपसाइड यानी कि 25,700 के ऊपर जाके क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी ये प्लेटफॉर्म बता रहा है 72%। 25,700 के नीचे जाके क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है 28%। रेंज बाउंड रह के क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी AI बता रहा है 35%। तो दोनों AI प्लेटफॉर्म अगर हम मिला के देखें तो 25,700 के ऊपर क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बता रहा है। तो अगर मैं आपको AI का एनालिसिस दिखाऊं 20 तारीख का, तो देख सकते हैं 25,700 के ऊपर रहने का प्रोबेबिलिटी ने बताया था 60%। और जो सोमवार को मार्केट ओपन हुआ है वो करीब 100-120 पॉइंट ऊपर हुआ है 25,838 के यहाँ पर पॉजिटिव ओपनिंग हुआ है मार्केट का। पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद मार्केट 25,900 से ऊपर नहीं जा पाया है, इसी लेवल के अंदर ऊपर नीचे करता रहा, मदद कर रहा है। इसके साथ साथ अभी अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी 26,040 के लगभग इस लेवल से गिरा है 25,876 के यहाँ पर। लगभग 160 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे की तरफ आया है 21 तारीख को। और इसके साथ साथ ही अगर हम लोग देखें 22 तारीख का गिफ्ट निफ्टी का सिचुएशन, तो आप लोग देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी करीब 25,890 के यहाँ से जो छलांग लगाई है गिफ्ट निफ्टी ने, गिफ्ट निफ्टी अभी है 26,300 के यहाँ पर। निफ्टी पर शायद इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है 23 अक्टूबर को। गिफ्ट निफ्टी का ये लेवल प्रीमियम लेवल है और ये लेवल अभी वीक हाई दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि शायद 23 अक्टूबर को गिफ्ट निफ्टी भी इससे और भी ऊपर जाने की पोजीशन में शायद हो सकता है। सो देखेंगे कि 23 अक्टूबर को निफ्टी पर गिफ्ट निफ्टी के इस सिचुएशन का कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सो ट्रेडर्स, ये था आज का एनालिसिस जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 23 अक्टूबर को निफ्टी का सिचुएशन क्या हो सकता है। मेरा एनालिसिस और AI का एनालिसिस मिलाकर मैंने सब कुछ आप लोगों को क्लियर तरीके से बता के दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कुछ पूछना है आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।